Hello. In this video, we are going to solve some questions involving application of mathematics in practical situations. These questions are about profit and loss. There are some formulas that you need to know. Profit is equal to selling price minus cost price, whereas loss is equal to cost price minus selling price. जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है और कॉस्ट प्राइस कम होती है, तभी हमें प्रॉफिट हो रहा होता है। और जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है एंड सेलिंग प्राइस लेस होती है, तो इस वजह से हमें नुकसान होता है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट divided by cost price multiplied by 100%, whereas loss percentage is equal to loss over cost price multiplied by 100%. नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज को इन फॉर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस फाइंड करते होते हैं, लेकिन एट टाइम्स हमें ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहां पे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो है वो इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस फाइंड की जाती है। इन दैट केस डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस आ जाता है एंड इट इज मेंशन इन द क्वेश्चंस। तो वहां से हमें पता चल जाता है कि यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं बल्कि सेलिंग प्राइस लिखनी है। लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चंस। This is exercise 1A, question number 1. Complete the table. इस टेबल में we have quantities such as cost price, selling price, profit या loss, और again profit and loss as a percentage of the cost price. As a percentage of cost price का मतलब है कि denominator में हमने cost price को रखना है। Let's look at A part. Cost price is given and selling price is given. अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। इसका मतलब है यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस इज 45, कॉस्ट प्राइस इज 40, 45 माइनस 40 इज $5। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। चूंकि हमने प्रॉफिट फाइंड किया तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज होगी, और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया $5, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन थी 40 मल्टीप्लाई बाय 100%, और इसे सिंप्लीफाई करें तो वी गेट 12.5%। लेट्स लुक एट बी पार्ट नाउ। बी पार्ट में कॉस्ट प्राइस जो है दिस इज 600 और सेलिंग प्राइस 480 है। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब है यहाँ पे हमें लॉस होगा। तो लॉस के लिए फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो 600 माइनस 480, तो हमारे पास लॉस आ जाएगा विच इज $120। अब चूंकि लॉस हुआ है यहाँ पे तो हम लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होगा लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। लॉस की वैल्यू पुट इन करें $120, cost price is 600 multiply by 100%, and simplification will give us 20% loss. Okay, in C part, cost price is given and profit of 4% is given. So percentage profit जब given होगा तो हम उसी के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। जो प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है दैट इज 4%, वो पुट इन किया, इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 88,000, वो पुट इन की मल्टीप्लाई बाय 100%। 100% यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इट विल बी डिवाइडेड, और 88,000 प्रॉफिट के साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इट विल बी मल्टीप्लाइड। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये प्रॉफिट आ जाएगा $35.20। नेक्स्ट चीज जो हमने फाइंड करनी है दैट इज सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया। अब सेलिंग प्राइस के लिए हम प्रॉफिट का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट की वैल्यू पुट इन करें, सेलिंग प्राइस एज इट इज रहेगा क्योंकि ये हमने फाइंड करनी है, और कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पुट इन करते हैं। यहाँ पे 88,000 नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और हमारे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। Okay, now D part में we are given cost price $5,680, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है, और लॉस परसेंटेज गिवन है 22.5%, इसका मतलब है हमने यहाँ पे लॉस फाइंड करना है। सिंस लॉस परसेंटेज इज गिवन तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं।
परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%. परसेंटेज लॉस जो गिवन है दैट इज 22.5% इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस जो गिवन है 5680 है मल्टीप्लाई बाय 100%. ये 100% यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और 5680 यहाँ लॉस के साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास लॉस आ जाएगा विच इज $1278. तो अब हमने यहाँ से लॉस फाइंड कर लिया. अब हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो अब हम लॉस हमें गिवन है तो हम लॉस का ही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो लॉस की वैल्यू पुट इन करें 1258 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस थी 5680 और सेलिंग प्राइस एज इट इज. यहाँ पे 5680 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, एंड डोंट फॉरगेट यहाँ पे सेलिंग प्राइस के साथ माइनस है, वो माइनस ही रहेगा. इन दोनों को सॉल्व करें तो -4402 आंसर आता है. नेगेटिव नेगेटिव कटेगा एंड सेलिंग प्राइस वुड बी $4402. नाउ लेट्स लुक एट ई पार्ट. ई पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है. अब प्रॉफिट परसेंटेज हमें गिवन है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले से ही स्टार्ट करते हैं. प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%. अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज हमें गिवन है, प्रॉफिट भी नहीं गिवन है और कॉस्ट प्राइस भी नहीं गिवन है. 3 क्वांटिटीज हैं जिनमें से 2 हमें नहीं गिवन, तो हम फर्दर इस फॉर्मूले से आगे नहीं चल सकेंगे. हम ये कर सकते हैं कि प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट की वैल्यू पुट इन कर दी जाए, जो प्रॉफिट का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो हम यही काम करने लगे हैं कि इस प्रॉफिट की जगह हम पुट कर देंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 100%. अब वैल्यूज पुट इन कर लेते हैं. प्रॉफिट परसेंटेज है 17 होल 1/4 जिसका मतलब है 17.25%. सेलिंग प्राइस हमें 28.14 दी हुई है, माइनस कॉस्ट प्राइस एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस एज इट इज, क्योंकि ये अननोन है, मल्टीप्लाई बाय 100%. ये 100% के यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इट विल बी डिवाइडेड, और हमारे पास आ जाएगा एक इज इक्वल टू की दोनों तरफ एक एक फ्रैक्शन आ जाएगी जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे जाके 17.25 से मल्टीप्लाई होगा, तो 17.25 इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ये 100 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 100 इंटू 28.14 माइनस CP. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, 100 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, और इसके बाद लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे. CP 100 CP यहाँ माइनस है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा. अब ये लाइक टर्म्स है, 100 प्लस 17.25 इज 117.25 इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2814. कॉस्ट प्राइस के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगी, और जब हम डिवाइड कर लेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी विच इज $24. अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई. अब हमें प्रॉफिट फाइंड करना है. प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP. तो सेलिंग प्राइस पुट इन करते हैं, कॉस्ट प्राइस पुट इन करते हैं, एंड वी विल गेट द प्रॉफिट. Now let's look at the last part which is F part of question 1. हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और लॉस फाइंड करना है. लॉस परसेंटेज गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है. लॉस परसेंटेज के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं. परसेंटेज लॉस इक्वल होता है लॉस ओवर CP इंटू 100%. अब लॉस जो है हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम लॉस की जगह उसका फॉर्मूला पुट इन कर देंगे. लॉस इक्वल होता है CP माइनस SP के. अब हम वैल्यूज पुट इन करते हैं. परसेंटेज लॉस हमें 7% दिया हुआ है इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमें नहीं गिवन है, माइनस सेलिंग प्राइस गिवन है वो पुट इन कर दी, ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100%. ये 100% यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 7 और CP मल्टीप्लाई होंगे इज इक्वल टू 100 और ये वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद CP के साथ जो भी कंटेंट मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस विच इज $545. नेक्स्ट हमने फाइंड करना है लॉस. तो लॉस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और वैल्यूज पुट इन करेंगे तो वी विल गेट द लॉस परसेंटेज. इनफैक्ट विल गेट द अमाउंट ऑफ लॉस विच इज $38. Now let's look at question number 2. The profit on a refrigerator is 35%
of the cost price. If the profit is $280, find the cost price and see second part the selling price. अच्छा, जब भी हमें प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज गिवन होगी हमने उसी के फॉर्मूले से स्टार्ट करना है। तो हमें यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट गिवन है तो हम परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख देते हैं और उसमें वैल्यूज पुट इन करते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। परसेंटेज प्रॉफिट है 35% इज इक्वल टू प्रॉफिट हमें गिवन है 280 ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ये जो उन्होंने कहा हुआ है 35% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस हमने डिनोमिनेटर में रखना है यहाँ पे। अब 100% के यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सीपी के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, 100 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, या आप पहले सिंप्लीफाई कर लें, एक ही बात है। तो 7 CP इज इक्वल टू 280 इंटू 20। सीपी के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी $800। अब हमने सेकेंड पार्ट में फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हम प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट पुट इन करें विच इज 280 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस एज इट इज माइनस कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पुट इन करें। ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा और सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगी $1080। Okay, question number 3 is a trader mixes 2 kg of butter which cost $8 per kg with 3 kg of butter which cost $6 per kg. He sells this mixture at $2.55 per 250 grams. Express his profit as a percentage of his selling price. यहाँ पे हमने profit percentage find करनी है in terms of सेलिंग प्राइस, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला होगा परसेंटेज प्रॉफिट का उसमें डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस आएगा। परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अच्छा, अब बेसिकली इट इज 5 kg मिक्सचर है जिसमें से 2 kg में एक डिफरेंट किस्म का बटर डल रहा है और 3 kg डिफरेंट तरह का बटर डल रहा है। तो इस 2 kg और 3 kg बटर को मिक्स करके 5 kg ऑफ बटर हमारे पास आ रहा है। अब हम देखते हैं कि शुरू में उन्होंने क्वेश्चन के शुरू में कहा हुआ है कि 2 kg ऑफ बटर विच कॉस्ट $8 पर kg, यानी कि 1 kg की क्या कॉस्ट है $8 और कितना बटर यूज हो रहा है 2 kg। कॉस्ट ऑफ 1 kg बटर है $8 और कॉस्ट ऑफ 2 kg जो कि यूज 2 kg कर रहा है, तो 2 kg की कॉस्ट होगी $16, 8 मल्टीप्लाई बाय 2। ये एक किस्म का बटर था। अब दूसरे बटर को देख लेते हैं। 3 kg बटर यूज हो रहा है, 3 kg इज द क्वांटिटी और कॉस्ट है $6 पर kg, यानी कि 1 kg की कॉस्ट है $6 और हम लोग यूज कर रहे हैं 3 kg ऑफ बटर, तो 3 kg बटर की कॉस्ट क्या होगी 6 इंटू 3 विच इज $18। अब हम टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ मिक्सचर क्या होगी $16 प्लस $18 विच इज $34। अब उन्होंने ये तो था, हमने कॉस्ट प्राइस को वर्कआउट कर लिया। अब हम सेलिंग प्राइस पे जा चलते हैं। सेलिंग प्राइस उन्होंने 250 ग्राम्स की दी हुई है। He sells the mixture at $2.55 per 250 grams। तो 250 ग्राम मिक्सचर की कॉस्ट इतनी है। अगर हमने 1 kg की फाइंड करनी होगी तो 1 kg के लिए हम क्या करेंगे, इस प्राइस को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 250 अगर हम 1 kg की बात करें, अगर ये पूरा 1 kg है तो ये उसका हाफ है और ये उसका 1/4 है। तो अगर 1/4 की दी हुई है हमें प्राइस, तो हमने 1 kg की फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम 1/4 की जो हमें प्राइस दी हुई है उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर 1000 ग्राम्स है, हमें 250 ग्राम्स की गिवन है, तो 1000 ग्राम्स की फाइंड करने के लिए हम लोग उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमने 1 kg मिक्सचर की फाइंड की, हमारे पास जो मिक्सचर है वो 5 kg है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg मिक्सचर क्या होगा, जो 1 kg की प्राइस थी उससे 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट। अच्छा, परसेंटेज प्रॉफिट के लिए पहले हमें प्रॉफिट का पता होना जरूरी है, जो कि हमें नहीं गिवन। तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस थी हमारी $51 और कॉस्ट प्राइस थी हमारी $34। इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया।
अब परसेंटेज प्रॉफिट के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट इन करें. प्रॉफिट है $17, सेलिंग प्राइस है $51, मल्टीप्लाई बाय 100% और वैल्यूज पुट इन करके सिंप्लीफाई करें तो वी विल गेट द आंसर विच इज 33.33%. Now let's look at question number 4. A florist buys roses at $18 per dozen. If she sells them at $1.20 each, express her loss as a percentage of her selling price. यानी कि परसेंटेज लॉस, हमने लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है. परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस ओवर डिनोमिनेटर में हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस हर लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ हर सेलिंग प्राइस. So percentage loss would be loss over SP यानी कि selling price multiplied by 100%. अब हमें यहाँ पे लॉस में नहीं पता तो हम लॉस को रिप्लेस कर देंगे. लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. सो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ओवर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%. दिस इज द फॉर्मूला दैट वी विल यूज. अच्छा, अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमें गिवन है अ फ्लोरिस्ट बाइज रोजेस एट $18 पर डजन, यानी कि कॉस्ट प्राइस वन डजन की, डजन का मतलब होता है 12, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन डजन इज $18. अब हम सेलिंग प्राइस को देखते हैं. इफ शी सेल्स देम एट $1.20, सेलिंग प्राइस वन की कितनी है $1.20 और उसके पास तो एक दर्जन है, वन डजन है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन डजन वुड बी $1.20 मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज $14.4. अब हम इन वैल्यूज को पुट इन कर देंगे फॉर्मूले के अंदर. परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी ओवर एसपी मल्टीप्लाई बाय 100%. कॉस्ट प्राइस जो थी वो $18 थी और सेलिंग प्राइस जो है $14.4 है. डिवाइडेड बाय 14.4 मल्टीप्लाई बाय 100%. इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा विच आई थिंक इज 25%. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. Shirley buys a fax machine and sells it to Davy at a gain of 25% on the cost price. यानी कि percentage profit जो है that is on cost price. Davy then sells the fax machine to Amira at a loss of 25% on the price at which she buys it from Shirley. If Amira pays $360 for the fax machine, how much did Shirley pay for it? अब इस किस्म के क्वेश्चंस में it's always better to draw a table या फिर flow chart. अगर हम यहाँ पे फ्लो चार्ट को देखें, हमारे पास 3 लेडीज इन्वॉल्व हैं, शर्ले, देवी एंड अमीरा. शर्ले ने फैक्स मशीन बाय की और देवी को सेल की एट अ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 25%. ठीक है, तो पॉजिटिव 25% यानी कि गेन ऑफ 25% इंडिकेटेड है. इसके बाद देवी ने वो मशीन आगे अमीरा को सेल कर दी एट अ लॉस ऑफ 25%, यानी कि नेगेटिव 25% या 25% के साथ डाउनवर्ड एरो है. आगे उन्होंने कहा है इफ अमीरा पेज $360 फॉर द फैक्स मशीन. अमीरा ने जो फैक्स मशीन के लिए पेमेंट की दैट इज $360, तो ये अमीरा के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी. तो कॉस्ट प्राइस इज $360 फॉर अमीरा. हाउ मच डिड शर्ले पे फॉर इट? हमने बताना है कि शर्ले ने इसके लिए कितना पे किया था, यानी कि शर्ले के लिए कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है. अब अमीरा के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो वो देवी के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी. ठीक है, सो अमीरा की कॉस्ट प्राइस $360, देवी के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी. तो हम देवी से स्टार्ट करेंगे. अब देवी के ने क्या को लॉस हुआ था, परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे. परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%. अब लॉस हमारे पास नहीं है तो हम उसका फॉर्मूला पुट इन कर देंगे सीपी माइनस एसपी. आप चाहें तो अभी वैल्यूज पुट इन कर लें या चाहे तो इसको रीअरेंज करने के बाद कर लें. यहाँ पे रीअरेंज होने के बाद जब सिंप्लीफाई हो गया तो एंड में वैल्यूज पुट इन हुई है. सो परसेंटेज लॉस इज 25% इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%. 100% के यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और 25 और 100 को सिंप्लीफाई करें तो 1/4 आता है. तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी ओवर सीपी. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स सीपी माइनस एसपी के. सीपी इज इक्वल टू 4 टाइम्स सीपी माइनस 4 टाइम्स एसपी. आप लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लें, सीपी माइनस 4 सीपी ये तो जाके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू -4 टाइम्स एसपी. और इसे सॉल्व करें तो
-3 CP आ जाएगा, यानी कि -3 CP इज इक्वल टू -4 SP। माइनस माइनस कट जाएगा और हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है देवी के लिए। तो सीपी इज इक्वल टू ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इट विल बी डिवाइडेड। और अब यहाँ पे जाके हमने एसपी की वैल्यू पुट इन की है विच वाज $360 और इसको सॉल्व किया तो 480 आ गया, यानी कि देवी के लिए जो कॉस्ट प्राइस थी वो 480 है। अब जो देवी के लिए कॉस्ट प्राइस थी वो शर्ले के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम शर्ले के लिए वर्कआउट करेंगे। शर्ले को प्रॉफिट हुआ था, तो उसके लिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सीपी इनटू 100%। और प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एसपी माइनस सीपी ओवर सीपी। ये 100% मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। परसेंटेज 25% है, 25/100 की कटिंग करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। सो 1/4 SP माइनस CP ओवर CP। अगेन हम चाहते तो यहाँ पे SP की वैल्यू पुट इन कर सकते थे, यहाँ पे बिल्कुल एंड पे जाके हुई भी है वो भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CP 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 जो है SP माइनस CP से मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा, 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, 5 CP इज इक्वल टू 4 टाइम्स SP आ जाएगा। हमने CP ही फाइंड करना है, तो CP के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा और अब हम SP की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे विच इज 480। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी शर्ले के लिए कि उसने शर्ले ने ये मशीन जो है कितने की खरीदी थी। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। Raj buys 200 boxes of apples at $28 per box. हम इस क्वेश्चन को साइड बाय साइड करते जाते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है हम उसको यूज करते जाते हैं। सो राज बाइज 200 बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स एट $28 पर बॉक्स, यानी कि वन बॉक्स की जो कॉस्ट है दैट इज $28 और वो कितने बॉक्सेस ले रहा है 200, तो 200 की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 200 मल्टीप्लाई बाय 28 यानी कि 5600। अब आगे वो कह रहे हैं देयर आर 60 एप्पल्स इन ईच बॉक्स, यानी कि नंबर ऑफ एप्पल्स इन वन बॉक्स इज 60। हमारे पास कितने बॉक्सेस थे 200। सो नंबर ऑफ एप्पल्स इन 200 बॉक्सेस कितने हो जाएंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 200 विच इज 12,000। आगे है 15% ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन, यानी कि 15% एप्पल्स खराब है, वो आगे सेल नहीं किए जा सकते। सो परसेंटेज ऑफ रॉटन एप्पल्स इज 15%। तो अगर 15% खराब है तो सही एप्पल्स कितने होंगे 100 में से हम 15 माइनस करेंगे, यानी कि 85% एप्पल्स बिल्कुल सही हैं जो कि आगे सेल हो सकते हैं। हमने पहले परसेंटेज फाइंड कर ली कि 85% एप्पल्स बिल्कुल ठीक हैं, तो हम फाइंड कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं जो कि सेलेबल हैं। तो नंबर ऑफ एप्पल्स सेलेबल एप्पल्स कितने हैं 85% ऑफ टोटल एप्पल्स। 85 ओवर 100, 85% का मतलब है 85 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितने एप्पल्स थे 12,000। इसे सॉल्व करेंगे तो 10,200, यानी कि 10,200 एप्पल्स ऐसे हैं जो कि सेल हो सकते हैं। आगे है फाइंड द सेलिंग प्राइस पर एप्पल। फाइंड द सेलिंग प्राइस पर एप्पल इफ यू वांट्स टू अर्न एन 80% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, यानी कि अगर हमें 80% प्रॉफिट फाइंड करना है तो सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं, उन्होंने कॉस्ट प्राइस पे कहा है यानी कि डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस आएगा। सो परसेंटेज प्रॉफिट किसके इक्वल होगा प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट की जगह हम लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। परसेंटेज प्रॉफिट है 80%, ये वाला 100% यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी ओवर सीपी। अगेन आप चाहें तो अभी वैल्यूज पुट इन कर लें, चाहें तो बाद में कर लें, यहाँ पे बाद में वैल्यूज पुट इन हुई है। हम 80 और 100 को सिंप्लीफाई करें तो 4/5 आएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 टाइम्स सीपी इज इक्वल टू 5 टाइम्स एसपी माइनस सीपी। 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, लाइक टर्म्स को लेक्ट करेंगे और सीपी के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, बल्कि इनफैक्ट हमने एसपी फाइंड करना है। एसपी के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस जो हमारी थी 5600 वो हम वैल्यू पुट इन करेंगी तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ये सेलिंग प्राइस 100% एप्पल्स के लिए है।
हमने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस पर एप्पल, यानी 1 एप्पल की प्राइस फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस 1 एप्पल की कितनी होगी, जो टोटल प्राइस आ रही है उसमें से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एप्पल्स। कितने एप्पल्स हैं जो सेलेबल हैं, 10,200, तो हमारे पास एक ही प्राइस आ जाएगी विच इज $0.99। Let's look at question 7 now. A shopkeeper buys 300 identical articles at a total cost of 1500. 300 आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी है, 1500। तो 1 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, 1500 ओवर 300, यानी कि $5। अब उन 300 आर्टिकल्स में से 260 आर्टिकल्स के बारे में वो कह रहा है, ही सेल्स 260 आर्टिकल्स एट अ प्राइस दैट इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। यानी कि 260 आर्टिकल्स को वो एक ऐसी प्राइस पे सोल्व कर रहा है जो कि कॉस्ट प्राइस का 20% ऊपर है। तो हम पहले कॉस्ट देख लेते हैं 260 आर्टिकल्स की क्या होगी। 1 आर्टिकल की हमारी प्राइस 5 निकली थी, तो 260 आर्टिकल्स की क्या प्राइस निकलेगी, 5 इंटू 260, और वो यहाँ लिखा हुआ है। अब हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, 20%। तो हम परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ पे उन्होंने बताया अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस आना है। प्रॉफिट की जगह वी विल रिप्लेस इट विद एसपी माइनस सीपी ओवर सीपी। 100% के यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे एसपी फाइंड करना है, सीपी के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, जो कॉस्ट प्राइस हमारी निकली थी दैट वाज 1300, वो हमने यहाँ पुट इन की है, तो हमारे पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस ऑफ 260 आर्टिकल्स विच इज 1560। अब एक की प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इन 260 में से एक की कितनी होगी, जो सेलिंग प्राइस हमारी टोटल निकली है, डिवाइड बाय 260 विच इज $6। ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स, 300 में से 260 आर्टिकल्स को तो हमने वर्कआउट कर लिया, बाकी कितने रह जाएंगे, 40। ठीक है, तो each of the remaining article is sold at a price that is 50% of the selling price of each of the 260 articles. 260 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस $6 थी, तो रिमेनिंग जो 40 है उनमें से हर एक की जो सेलिंग प्राइस है वो इसका 50% है, यानी कि $6 का 50% कितना होता है, $3। तो 50% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, 50% ऑफ 6 विच इज $3। रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं कितने, हमने 300 में से 260 माइनस किया तो 40 है। ठीक है, सो अब इनकी इन 40 आर्टिकल्स की क्या प्राइस होगी, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज $120। अब हमने फाइंड करना है एक्सप्रेस द शॉपकीपर्स प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट हमने फाइंड करना है और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। So percentage profit is equal to profit over CP multiplied by 100%. Profit का फॉर्मूला होता है SP minus CP over CP multiplied by 100%. हम लोग वैल्यूज पुट इन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें टोटल सेलिंग प्राइस चाहिए। टोटल सेलिंग प्राइस 260 आर्टिकल्स की टोटल सेलिंग प्राइस कितनी थी, 1560 थी, और 40 आर्टिकल्स की टोटल सेलिंग प्राइस कितनी थी, $120। तो इन टोटल हमारे पास सेलिंग प्राइस जो आ गई $1680। तो सेलिंग प्राइस में $1680 पुट करेंगे, कॉस्ट प्राइस में $1500 पुट करेंगे, और इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी विच इज 12%। So this was the quick recap of exercise 1A. Best of luck for your checkpoint.